उत्तर प्रदेश में चल रहे मदरसे एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रडार पर आ गए हैं। दरअसल 94 ऐसे अवैध मदरसे हैं जिस पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो ये एक्शन ले रही है उसमें उनकी मंशा जो है ठीक नहीं है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में फर्जी मदरसों पर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। पहले अवैध रूप से चल रहे मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को आसपास के बेसिक स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा और फिर इन अवैध मदरसों पर जल्द ताला लगा दिया जाएगा। अवैध मदरसों पर ताला लटकाने का आगाज अलीगढ़ से होने जा रहा है। अलीगढ़ में कुल 214 मदरसों का सर्वे किया गया था। इनमें से 94 मदरसे अवैध रूप से संचालित पाए गए हैं। इन्हें किसी भी बोर्ड से या किसी भी तरह की दूसरी मान्यता नहीं मिली है। इन मदरसों में पढ़ने वाले करीब 2000 छात्रों का बेसिक स्कूलों में दाखिला कराया जाएगा और फिर इन मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव जी की तरफ से आदेश आया है कि जनपद में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बेसिक शिक्षा में मर्ज किया जाना है। जनपद में अभी 94 मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, तो उनके बच्चों को बेसिक शिक्षा में मर्ज करने के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने साल 2022 में ही उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों के सर्वे करने के निर्देश दिए थे। एसआईटी की सर्वे रिपोर्ट में करीब 13,000 मदरसों को बंद कराने की सिफारिश की गई थी। सर्वे के बाद हाल ही में यूपी के मुख्य सचिव की ओर से 8,449 मदरसों को नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने भी सीएम योगी से मुलाकात कर एक्शन पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन योगी सरकार के रडार पर आए इन फर्जी मदरसों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अलीगढ़ के मदरसा संचालकों का दावा है कि कोई भी मदरसा अवैध नहीं है। मदरसे किसी न किसी सोसाइटी या ट्रस्ट से जुड़े होते हैं। मजहबी तालीम देने से रोके जाने को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये ख्याल रखना और ये सोच रखना कि सिर्फ एक समुदाय के मदरसों को या एक समुदाय को टारगेट बनाना, ये जहाँ तक मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। जो काम करना चाहिए था वो काम पे नहीं ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि जो काम नहीं करना चाहिए था उस पर ध्यान दिया जा रहा है। बेहतर होगा हम प्रशासन के आदेश को मानेंगे, लेकिन वो आदेश जो हमारे मजहब में आकर के टकराव करे और हमारे मजहबी तालीम में आकर मुदाखलत करे, तो उसको कहीं न कहीं तो उस पर हमें नज़रअंदाज करना पड़ेगा। मदरसों की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन का एक्शन शुरू होने से पहले ही विपक्षी नेताओं ने योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि यह कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है और इसका मकसद यूपी में होने वाले उपचुनाव में सियासी फायदा हासिल करना है। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले लोग हैं, क्योंकि इनके पास कुछ डिलीवर करने के लिए नहीं है जनता को। जिस इंसान का शिक्षा से ही मतलब नहीं है, वो इंसान शिक्षा को, बच्चों के भविष्य को लेकर कभी संवेदनशील नहीं हो सकते। उन्हें सिर्फ सियासत करनी है, सियासत करने वाले इन सब का मकसद सिर्फ ये जो उपचुनाव होने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना बेचारे का दिल है कि किसी तरह वो जीत जाए। कैसे बचाएंगे सरकार? बड़ा गंभीर, बहुत बड़ा मुद्दा ये है, सरकार कैसे बचाए। ये 10 सीटें भी चलेंगी तो कुर्सी चली जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में मदरसों का मुद्दा गर्म हो चुका है। जैसे जैसे फर्जी मदरसों पर एक्शन होगा, यूपी का सियासी पारा और चढ़ता चला जाएगा।